हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं कैड खंड काव्य के आधार पर नायक कैड का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त यार, कवि केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कैड एक खंड काव्य है, जिसका नायक महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक कैड है। और इस पूरे खंड काव्य में उभरकर आई कैड की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। सबसे पहले इनकी जो कैड की विशेषता है दोस्तों, वो है सुंदर, आकर्षक एवं तेजस्वी। दोस्तों जन्म से ही आकर्षक, सुंदर, तेजस्वी परंतु तिरस्कृत कैड सूर्यदेव से उत्पन्न कुंती का पुत्र था, और उसके मुख पर जन्म से ही सूर्य के समान तेज व्याप्त था, यानी फैला था। कुंती ने जब उसे पहली बार देखा था तो वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। और दोस्तों अकस्मात ही मिला दान में एक अनोखा लाल। माँ ने देखा बेटे को, आंखें हो गई निहाल। दोस्तों युद्ध से पूर्व जब वह कैड को समझाने गई थी, तब भी उसके मुख पर वही तेज था। और दोस्तों एक सूर्य था उगा गगन में, ज्योति मर छविमान, और दूसरा खड़ा सामने, पहले का अपमान। एक सूर्य था उगा गगन में, पौरुष पुंज अनूप, और दूसरा खड़ा सामने, पहले का प्रतिरूप। दोस्तों सूर्य पुत्र होने के कारण उसका रूप सौंदर्य सूर्य के समान ही आकर्षक एवं तेजस्वी था। कवि ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि दोस्तों अधिरथ को क्या ज्ञात कि उसने कौन सा रत्न पाया है, वह क्या जाने तेज सूर्य का उसके घर आया है। दोस्तों तेज का स्वामी होने के बावजूद कैड को जन्म से उपेक्षा सहनी पड़ती है। सर्वप्रथम जन्म देने वाली माता कुंती ही उसका त्याग कर देती है। फिर रंगशाला में सूत्रपुत्र कहकर कृपाचार्य और पांडव उसका अपमान करते हैं। स्वयंवर में द्रौपदी भी उसका तिरस्कार कर देती है। महाभारत के अन्य पात्र भीष्म आदि भी बार बार उसका अपमान एवं तिरस्कार करते हैं। दोस्तों कैड की जो दूसरी विशेषता थी तो दोस्तों वो है इनका धैर्यवान। दोस्तों कैड के जीवन में ऐसे पल बार बार आए हैं जब उसे अपमानित होना पड़ा, और वह अपमान उसके लिए असहनीय हो गया। और वह श्री कृष्ण से कहता है, घेड़ा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी कैड कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता है नाकों का पानी। लेकिन उसने कभी धीरज का त्याग नहीं किया, और द्रौपदी के स्वयंवर में तिरस्कृत होने पर भी वह अपने क्रोध को भी पी गया। किंतु कुंती द्वारा अपने कौंतेय होने का पता चलने पर भी उसने कुंती की इच्छा पूर्ण की। भीम द्वारा नीच अभिमानी कहे जाने पर भी वह उनके सम्मुख वाद प्रतिवाद नहीं करता। इससे पता चलता है कि वह विषम परिस्थितियों में भी धैर्यवान बना रहता है। तो दोस्तों यार कैड की जो तीसरी विशेषता है दोस्तों, वो है प्रण व धुन का पक्का। दोस्तों कैड अपने प्रण व धुन का पक्का था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह किसी भी दान मांगने वाले को निराश नहीं लौटाएगा। इसलिए जब इंद्र ब्राह्मण के भेष में कवच और कुंडल मांगने आए तो कैड ने खुशी खुशी उनकी इच्छा पूर्ण की, और यह जानते हुए भी कि कवच कुंडल न होने पर अर्जुन को मारना कठिन हो जाएगा। मांस काटते थे शरीर का, दोस्तों मांस काटते थे शरीर का, पर न हृदय में तड़पन, बूंद बूंद का रक्त टपकता पर हंसते थे लोचन। इसी प्रकार कैड ने प्रण किया कि वह अर्जुन का वध करेगा, और अपने इस प्रण पर भी वह अंत तक डटा रहा। और श्री कृष्ण कुंती तथा भीष्म पितामह के यह समझाने पर कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, वह अर्जुन के वध के अपने प्रण पर अड़ग रहा। अंत में दोस्तों उसे यह ज्ञान हो चुका था कि श्री कृष्ण के रहते हुए अर्जुन को मारना दुष्कर है, और इसकी संभावना अधिक है कि अर्जुन ही उसका वध कर दे, परंतु वह अपने प्रण से नहीं हटा। दोस्तों चौथा है सच्चा मित्र। दोस्तों कैड दुर्योधन का सच्चा मित्र था। दोस्तों दुर्योधन ने उस समय उसके सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया था जब सभी उसका उपहास कर रहे थे। कैड ने हृदय से दुर्योधन को अपना मित्र माना, और यह जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी और अत्याचारी है तथा उसका अंत निश्चित है, एवं उसके साथ रहने पर उसका अंत भी दुर्योधन जैसा ही होगा, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आज भी सच्चे मित्रों की बात आती है तो कैड दुर्योधन की मित्रता की चर्चा अवश्य होती है। दोस्तों पांचवी विशेषता है दानवीर परंतु अहंकारी। दोस्तों कैड की दानवीरता संसार भर में अमर है। उसने कभी दान देने में संशय नहीं किया। जन्म से ही वह अपने शरीर के अंग समान कवच और कुंडल को भी, जो कि उसके अपराजियता का कारण भी थे, भी दान में दे देना उसे महादान वीरों की श्रेणी में स्थापित करता है। परंतु सत्य यह है कि दोस्तों वह अहंकारी भी था। इसलिए उसने भरी दूत सभा में दुर्योधन और दुशासन के उत्साह वर्धन पर
मतलब उत्साह वर्धन कर द्रौपदी का अपमान किया और यह उसके चरित्र का कभी न मिटने वाला कलंक है। और द्वितीय सर्ग के अंत में द्वितीय सर्ग के अंत में कवि ने कहा है कि सत्य की तुम थे बल सत्य की तुम थे कर्म वीर बलवीर धर्मधारी भी, ज्ञानी और महादानी पर अहंकारी भी। दोस्तों छठवीं जो इनकी विशेषता है वो है कृतज्ञ किंतु अन्यायी का साथ देने वाला। दोस्तों कर्ण स्वभाव से कृतज्ञ था, यही कारण है कि वह जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है, फिर चाहे उसे अपने भाइयों के विरुद्ध ही शस्त्र क्यों न उठाना पड़े। लेकिन उसकी कृतज्ञता एवं मित्रता अंधी थी। वह दुर्योधन नामक एक स्वार्थी राजा के प्रति कृतज्ञ था और जिसने उनकी शक्ति का अनुमान लगाकर उसे मित्र बनाया था। दुर्योधन जानता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को परास्त कर सकता है और इसी कारण उसने कर्ण की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था और अपनी पहचान के प्रश्न से जूझने वाला कर्ण एक अन्यायी दुराचारी और अत्याचारी के प्रति समर्पित था, जिसका उसे दुखद परिणाम झेलना पड़ा। सातवां है दोस्तों साहसी एवं परमवीर परंतु अंत में पराजित। दोस्तों महाभारत के सभी पात्रों में कर्ण ही एक ऐसा पात्र है जिसके साहस शौर्य और वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर पितामह है और भीष्म अर्जुन यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी कर्ण की वीरता के प्रशंसक थे। इसलिए कवि कहते हैं कि भीष्म द्रोण कृपा अश्वत्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। परंतु यही अनन्य वीर अंत में अर्जुन के हाथों मारा जाता है, क्योंकि वह उस पक्ष की ओर से युद्ध कर रहा था जिस ओर से अन्याय एवं अधर्म था। अंत में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कर्ण में एक नायक होने के सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु साथ ही उसके चरित्र में कुछ बुनियादी अंतर विरोध भी हैं। दोस्तों कुछ मिलाकर उसका चरित्र एवं जीवन इतिहास का एक विलक्षण हिस्सा है। तो दोस्तों यार ऐसा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना।